और अब एक ऐसी खबर जो महज न्यूज नहीं बल्कि एक मिस्ट्री की तरफ इशारा कर रही है। क्या ये महज इत्तेफाक है कि दुनिया जब युद्ध की आग में जल रही है तब अमेरिका की सबसे सुरक्षित लैब्स में सन्नाटा पसर रहा है। जून 2025 से अब तक 10 साइंटिस्ट, 10 रहस्यमयी मौत और गायब होते सबसे तेज दिमाग। नासा से लेकर लॉस एलामोस की न्यूक्लियर लैब तक एक एक कर वो नाम मिटाए जा रहे हैं जो अमेरिका के ब्रह्मास्त्र माने जाते थे। जरा सोचिए, मोनिका रेजा, नासा की वो डायरेक्टर जो सबसे एडवांस मटेरियल पर काम कर रही थी, जंगल में टहलते हुए गायब हो जाती हैं। मेलिसा कैसियस के गायब होते ही उनके सारे डिजिटल डिवाइस का डेटा रिमोटली डिलीट हो जाता है। और सबसे सनसनीखेज, एरोस्पेस के सबसे बड़े राजदार रिटायर्ड जनरल नील मैकसलैंड जो अपना फोन बंद कर घर पर छोड़ते हैं और बिना किसी सुराग के ओझल हो जाते हैं। हैरानी की बात यह नहीं है सिर्फ कि ये लोग गायब हुए, बल्कि अमेरिकन मीडिया क्या कह रहा है इस विषय पर, जिससे जुड़ा सवाल व्हाइट हाउस की प्रवक्ता तक से पूछा गया। ये जानने के लिए मैंने अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म्स, जो अमेरिकन प्लेटफॉर्म्स है, वो चेक किए, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट जैसे दिग्गजों ने इस खबर पर चादर डाल दी है। अमेरिकी मीडिया में सन्नाटा है, लेकिन ब्रिटिश मीडिया का आर्टिकल जरूर मिला। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता से जब पूछा गया तो जवाब मिला, हम इस मामले को देख रहे हैं। लेकिन क्या देखना काफी है? पूर्व FBI डायरेक्टर क्रिस स्वेकर की माने तो दुश्मन देशों की एजेंसीज हमारे वैज्ञानिकों को टारगेट कर रही हैं। सांसद एरिक बर्लिसन ने सीधे FBI को चिट्ठी लिखकर पूछा, आखिर हमारे वैज्ञानिक सुरक्षित क्यों नहीं है? अब सवाल यह है कि क्या ये साइंटिस्ट ऐसा कुछ जानते थे जो दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए? क्या युद्ध के इस दौर में किसी बड़ी साजिश के तहत अमेरिका के ब्रेन को टारगेट किया जा रहा है, जो चर्चा अमेरिका में भी है? सच्चाई क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात तय है, वॉशिंगटन की खामोशी इस रहस्य को और भी डरावना बना रही है। जिस वक्त अमेरिका पूरी दुनिया को महायुद्ध को लेकर आगे का प्लान बता रहा था, प्रेसिडेंट ट्रंप का विजन दिखा रहा था, उसी दौरान व्हाइट हाउस में ऐसा सवाल हुआ जिसने युद्ध भूमि से अलग एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज दे दी जिसकी चर्चा शायद महायुद्ध और डील के शोर में दब गई। खबर यह है कि अमेरिका में न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब हो रहे हैं या रहस्यमय तरीके से मारे जा रहे हैं। सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर व्हाइट हाउस का ऑफिशियल वर्जन सुन लीजिए। There are now 10 American scientists who have either gone missing or died since mid-2024. They all reportedly had access to classified nuclear or aerospace material. Is anybody investigating this to see if these things are connected? I've seen the report, Peter. I haven't spoken to our relevant agencies about it. I will certainly do that and we'll get you an answer. If true, of course, that's definitely something I think this government and administration would deem worth looking into. So let me do that for you. इसका मतलब यह है कि रिपोर्ट और दावे हवाई नहीं है। व्हाइट हाउस पुष्टि कर रहा है कि वो इन रिपोर्टों को गंभीरता से देख रहा है। दरअसल हुआ ये कि पिछले 2 साल में अमेरिका के कम से कम 10 वैज्ञानिक या तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए या उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। इनमें से अधिकांश देश के सबसे संवेदनशील परमाणु और एरोस्पेस संस्थानों से जुड़े थे। मृतकों और गायब होने वाली लिस्ट में स्टीवन गार्सिया, फ्रैंक मैवाल्ड, माइकल डेविड हिक्स, विलियम नील मैककासलैंड, मोनिका रेजा, नूनो लॉरिरो, कार्ल ग्रिलमेयर के नाम हैं। एंथनी चावेज और मेलिसा कैसियम दोनों परमाणु हथियार की लैब में काम करते थे, वो गायब हैं। पिछले करीबन 2 साल से कई ऐसे मामले आए हैं अमेरिका में जिसमें बहुत बड़े साइंटिस्ट, वैज्ञानिक जो हैं या तो गायब हो गए हैं या रहस्यमय तरीके से मारे गए हैं, जिसमें कोई मरने का कॉज नहीं दिया गया है। इसमें नासा के साइंटिस्ट भी हैं और MIT के साइंटिस्ट भी हैं जो बहुत अलग अलग राष्ट्रीय सुरक्षा की चीजों को जांच रहे थे, जिसमें स्पेस भी है, जिसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है, और जो UFOs हैं जो अभी तक जांच की नजरिए में आते हैं, लेकिन अभी तक पता नहीं है कि UFO सच है
या झूठ है, ये भी सामने आया है। क्या ये कोई पैटर्न है? एक्सपर्ट को यही लगता है कि जब कोई देश दूसरे देश की तकनीकी प्रगति को रोकना चाहता है तो वह ब्रेन ड्रेन के बजाय ब्रेन एलिमिनेशन का सहारा लेता है, क्योंकि एक अनुभवी वैज्ञानिक को तैयार करने में दशकों लगते हैं। कई बार वैज्ञानिक ऐसी संवेदनशील जानकारी जान लेते हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती है। कुछ लोग मानते हैं कि मानसिक दबाव भी हो सकता है। अमेरिका की जो मीडिया है वो इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन सोशल मीडिया पे लोगों ने रोष जताया है और कहा है कि अमेरिका की जो सरकार है या डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसको सीरियसली नहीं ले रही और गंभीरता से इस मामले को लेना चाहिए और इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर अमेरिका के 10 साइंटिस्ट या तो गायब हुए हैं या मारे गए हैं रहस्यमय तरीके से, इसके पीछे कौन है? क्या ऐसी ताकतें हैं जो अमेरिका के खिलाफ काम करती रही हैं, या कोई ऐसा देश है जो अमेरिका की स्थिरता से परेशान है? जब दुनिया एक बड़े युद्ध की ओर बढ़ रही है, ऐसे में परमाणु और एरोस्पेस वैज्ञानिकों का गायब होना सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इंटेलिजेंस वॉर का एक हिस्सा हो सकता है, जहां हथियारों से पहले दिमागों को निशाना बनाया जा रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।